आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो लोग महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिछले वीडियोज़ की कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, यदि मिलता है तो कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसी का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है हाँ, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलता है। अब सवाल उठता है कि कैसे मिलता है, यानी कि प्रोसीजर क्या है स्कॉलरशिप लेने का। तो देखिए जैसे ही आप महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको scholarship.up.gov.in इस पोर्टल पर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है। जैसे कि आपने इंटरमीडिएट में फॉर्म भरा होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है और इसी के बाद आपका जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में भेजती है। तो ये है प्रोसीजर जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आइए बात करते हैं इस अगले सवाल पर जो कि कमेंट बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कितना स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलता है। तो इसका जवाब है कि जितना आपके कोर्स का ट्यूशन फीस है उसी के आसपास आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। तो अलग अलग कोर्स के लिए आप सबको पता है कि जो ट्यूशन फीस है वो अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग कोर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप भी अलग अलग प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि कितना स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो ANM का कोर्स है इसके लिए जो पूरे एक साल का फ़ीस है आप यहाँ पर देख लीजिए वो है 65,000 रुपये पर ईयर। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है यहाँ पर 5,000 रुपये। बट यहाँ पर ये जो फ़ीस है पर ईयर जो कि ट्यूशन फ़ीस है तो इसी के आसपास आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पर बेसिक BSc नर्सिंग का जो कोर्स है, यानी कि BSc नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो आप देखिए पर सेमेस्टर जो फ़ीस है 60,000 रुपये, तो पूरे एक साल का जो फ़ीस होगा वो होगा 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 के आसपास ही आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। अब कई लोगों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि जो हॉस्टल फ़ीस है क्या वो स्कॉलरशिप में नहीं मिलेगा। तो देखिए जो हॉस्टल फ़ीस होता है वो आपको स्कॉलरशिप में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, केवल और केवल कोर्स का जो ट्यूशन फ़ीस होता है वो ही आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप में मिलता है। तो इसी तरीके से बाकी के जितने भी कोर्सेस हैं आप ये देखिए कि पूरी एक साल का फ़ीस उसका कितना है। तो केवल आपको ट्यूशन फ़ीस को ही ध्यान देना है। तो जितना भी ट्यूशन फ़ीस होगा आपका पूरे एक साल का उतना ही आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को समझना ज़रूरी है, उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने पिछले क्लास पर फोकस कीजिए। जब आप हाई स्कूल में थे, इंटरमीडिएट में थे या फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो ग्रेजुएशन के समय आप लोग ध्यान दीजिए कि क्लास में ऐसे कई स्टूडेंट थे जिनका स्कॉलरशिप आया था, कई स्टूडेंट थे जिनका स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं आया था। कुछ लोगों का स्कॉलरशिप ज़्यादा आया था, कुछ लोगों का कम आया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। तो एग्जैक्ट वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होता है। हो सकता है कई स्टूडेंट का स्कॉलरशिप पूरा आ जाए, कुछ लोगों का हाफ आए और हो सकता है कुछ लोग का स्कॉलरशिप बिल्कुल भी ना आए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है गवर्नमेंट पर। कई बार आपने देखा होगा कि स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आता है कि गवर्नमेंट के पास फ़ंड की इशू होती है। जब स्टूडेंट अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास फ़ंड ही नहीं था, इसलिए जो स्कॉलरशिप है उसे नहीं भेजा गया। तो ये भी फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करता है। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट के तरफ से ही होते हैं, जैसे कि उनका आधार जो है उनके अकाउंट से लिंक नहीं रहता है। तो इस वजह से भी जो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट का नहीं आता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यानी कि यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो ये श्योर नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप आ ही जाएगा, चाहे वो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर भी यदि आप एडमिशन लेते हैं तो ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर।
तो आपके पास सिर्फ कंट्रोल इतना है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो आप फिलअप कर सकते हैं। अब उसके बाद आएगा या फिर नहीं आएगा ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। बट महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में देखा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप है वो आ जाता है। तो जितने लोग भी मेरे पिछले वीडियोज़ के कॉमेंट बॉक्स में ये बार बार पूछ रहे थे कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में क्या स्कॉलरशिप मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, तो आई होप आप सभी के जो जवाब हैं आपको मिल चुका होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जनरली सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, बट डिपेंड करता है गवर्नमेंट के फ़ंड पर। यदि उनके पास प्रॉपर फंड है तो वो आपको स्कॉलरशिप ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए और उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।